आपका नाम? सत्येंद्र मान। जी मान साहब, आपका मुजफ्फरनगर के इसमें न्यूज़ चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जी मान साहब, जैसे अभी चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी माहौल पूरा पुरजोर पर है, तो इसमें आप किसको विजय बनाना चाहेंगे? भाई बीजू तो मेरा विशेष अधिकार है, मैं किसा बोल दूँ, जी लेकिन मेरी सरकार से एक ही अपील है। हम ट्रक महकमे से हैं, तो हमारी गाड़ी 2014 में 21 लाख की थी। इन्होंने कहा यूरो 6 लो और प्रदूषण रहित हो जाएगी। जब गाड़ी हमने 40 लाख की गवर्नमेंट के कहने से ले ली, तो इस पर कम से कम 10 साल की कर दी एनसीआर में। कम से कम 15 साल तो करो। प्रदूषण सही तरह की मोटर मालिक ने 40 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, 20 लाख रुपये फालतू, तो ये होना चाहिए। एक टैक्स जो टोल टैक्स है इतना खतरनाक लगा रखा है ना, तो किसी की डेट का पता नहीं। तो ऐसा होना चाहिए भाई इस फला तारीख में एक्सपायर हो, किस रेसों से सड़क पर लगावें, कितने किलोमीटर पर क्या है। 50 किलोमीटर का था, अब ये 25-25, 30-30 किलोमीटर पर। एक गाड़ी जो गुजरात चल रही, मैं उसका उदाहरण दे रहा, गाड़ी बेंगलोर भी चल रही, गाड़ी कलकत्ता भी चल रही, गुवाहाटी भी चल रही। एवरेजन 60,000 रुपये महीना गाड़ी देती है टोल टैक्स रोड, जो टोल लगा रहा है। अब 60,000 रुपये महीना को मान के चले तो साल में हो गए 7 लाख और 7,000 7,20,000 रुपये हो गए। 10 साल में कितने हो गए? 72 लाख रुपये। अब 72 लाख रुपये गाड़ी अगर 10 साल में कमा हो तो सभी इसी काम को करने लग गए। 72 लाख तो हमने टोल टैक्स में दे दिए, मिठा जा रहा है। हमारी सरकार से अपील है कि इस पर संज्ञान लिया जाए। मोटर मालिक बिल्कुल मरने की कगार पे है। और मैं इस बात की एक और बात बता दूं, जो लोग टैक्स देते हैं वो इनकम टैक्स दो, ITR भरो, किसी भी तरीके से टैक्स दो, तो वे देवे पिछले साल का। अब 24 में 2023 का देंगे, हम 24 में 25 का देंगे। 2 साल टैक्स एडवांस देंगे, उसके बाद हमें कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। गाड़ी मरने के कगार पे है। ना डीजल की सुविधा दी जा रही, 2 रुपये घटा दिए फिर बढ़ा देंगे। न डीजल पर राहत दे रहे, डीजल मंदा है तो गवर्नमेंट को राहत देनी चाहिए। तो यू विभाग जो 2 साल टैक्स एडवांस लेता है बाकी टैक्सों से, वो मरने के कगार पे है। एक तो हमारा ऐतराज ये है। दूसरी बात, बच्चों की किताब पे GST नहीं लगनी चाहिए। चिकित्सा और सुरक्षा फ्री होनी चाहिए, और उसकी खासकर होनी चाहिए जो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। जो टैक्स पेयर एक लिमिट बना दो, जो इससे ज़्यादा टैक्स देगा उसकी चिकित्सा शिक्षा उसके बच्चों को फ्री देगा। किसी भी देश में शिक्षा पर टैक्स नहीं। इन्होंने 18% GST लगा, या नहीं। बिजली मंडी है, जी मंडी करोड़ों का टर्नओवर दे, इन्होंने टैक्स लगाया। वो जो बाहर से भरोगे तो टैक्स फ्री, मंडी से भरोगे तो टैक्स। अब वो जो यहाँ का व्यापारी है वो कैसे बाहर वाले का मुकाबला करेगा? वो तो टैक्स फ्री है। तो ऐसी गलत नीतियों के हम विरोध हैं। इन बातों को ध्यान देकर हम वोटिंग बताओ, जिसमें पेपर लीक नहीं है। हमें 5-4 को जेल में बच्चों की भर्तियां हुई अभी। अरे मेरे भाई ये बता, पर्चे कितने लीक हुए? आप पत्रकार हो, पर्चे कितने लीक? पर्चे तो हर सरकार से सवाल है मेरा, बीजेपी से नहीं। वो तो हर सरकार, मेरा बीजेपी से सवाल नहीं, हर सरकारों से। कर क्या रहे देश की तरफ जा रहा है। बना तो दी, कम्युनिटी बना दी, जांच हो रही, उन्हें पकड़ लिया। आप अपनी बाइट दोगे? नहीं आप अपनी बाइट नहीं, बात वो नहीं है। आप दो अपनी बाइट। नहीं, मैं तो आपकी बात पे बात कर रहा हूं। नहीं, मेरी बात पर तो बहस कर लेना। आप अपनी बाइट दें। आकाश कौशिक। जी आकाश जी, आप बताएंगे कुछ के जो विचार है उन पर कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? भाई इनका कुछ विचार सही है, कुछ गलत है। ये कह रहे कि पर्चे लीक हो रहे, पर्चे लीक तो हर सरकार में हुए, लेकिन जो लीक हुए उसमें पहले तो कुछ हुआ नहीं, और अब की बार पकड़े भी गए, पकड़ धड़कड़ भी हुई, सब कुछ हुआ, सब बंद भी हुए। पहली सरकार में पर्चे लीक हुए थे, कितने हुए थे? बंद होने से उन बच्चों का भविष्य सुधर गया। उनका बताओ ना, उनका बच्चों का अब 800 रुपये का फार्म था, करोड़ों रुपया चले गए, उनके वापसी कराओगे? उन्हें तो पकड़ कर बंद कर दिया। समझ गया हम बात को। जो पैसा फार्म में लगा था, भर्ती कैंसिल हो रही तो उनका पैसा वापस। तो इस सरकार ने तो उनकी सुविधा भी फ्री करवा दी थी आने जाने की, और वैसे भी उस सरकार ने करवा दी थी क्या? ये तो बताओ साहब। अरे सरकार की बात करें, तू पार्टी की बात करे। नहीं, मैं सरकार की कह रहा, मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया। नहीं, वे सरकारों की बात, सरकार की बात कर रहा। उस सरकार ने सुविधा दी थी क्या? उस सरकार ने, इस सरकार ने सुविधा दी, जो पेपर लीक हो गए, बच्चे का आने जाने का खर्चा हम देंगे।
उस सरकार ने दी थी क्या? कौन से बच्चे को पैसे पेमेंट आए बताओ? नहीं, काफी- हमारे बच्चे गए, हमारा तो पेमेंट नहीं आया। 4 ऐसे बच्चे नहीं होता कि आप अपना अपना चार- मुद्दा उठा रहे हो, ऐसे नहीं होता साहब। 4 पर्चे हमने 4 बच्चे हमारे भी गए थे, हमारा तो कोई पैसा आया नहीं वापस। नहीं पैसा वापसी का नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जो उनका नहीं कोई पैसा आने जाने का, जो उनका आने जाने का रेंट होगा वो सरकार पे करेगी, बस की सुविधा फ्री देगी। कब करेगी? जब पेपर होगा, पहले नहीं हुआ। अब आगे होगा। नहीं पहले नहीं हुआ, जो ना। पेपर लीक हुआ था। नहीं कोई नहीं पैसा मिला। ऐसे कैसे पैसा नहीं हुआ? वापस आता है। पैसा वापस नहीं आएगा। आता है। पैसा वापस अगर आप आगे अपने सुविधा हमारे 4 मुख्यमंत्री बच्चों ने है। दे रखे हैं, हमें भी नहीं, दी नहीं, वो सर, फिर आए। नहीं, चार के अगर आप सैकड़ों अपने बच्चों की, अकाउंट लाखों से बच्चों की बात करो आप तो तो 4 आपका बच्चों की बात पैसा कर रहे हो। वापस आता है। और सरकार आने जाने का जो किराया होती है वो भी माफ करती है। वो सब तो क्या कहूँ भाई, जो चल रहा माहौल सबको पता चुनाव का, तो कैसा चल रहा कैसा नहीं चल रहा। सरकार अब की बार 400 पार आई रही है, मान साहब मेरे हिसाब से दुनिया है। आ नहीं रही। लड्डू आपके हाथ से ही खाना हमें। लड्डू खुआते हैं ना, बालक है अपना बच्चा है बालक तो है, अपना। लेकिन लड्डू 400 क्या बात है? लड्डू अब खुलवाते हैं, लड्डू की क्या नहीं बात है? 400 पार का लड्डू लड्डू खाना। जुड़ चुके हैं जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद पाशा है। जी विनोद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो मंडियां बनाई हैं, ये देश को काश्तकार का जो अनाज वगैरह जो भी सामान आता है वो बिकता है। इन्होंने कहा कि जो अगर मंडी में माल बिकेगा उस पर 1% सरचार्ज लग जाएगा। क्यों लग जाएगा भाई? जो बाहर दीवार के जो बाहर वही सामान 1% कम में है, जो अंदर है वो 1% तेज है। जो इन्होंने यो मंडी समिति का सर्विस टैक्स लगाया है, यो दोहरी प्रणाली पर टैक्स लगाओ तो सब पर लगा दो। और मंडी समिति में जितना भी वो आता है मंडी शुल्क, उसका कितने % मंडी समिति व्यापारियों पर लगा? व्यापारियों को क्या सुविधा दे रही है? दिन में डकैती हो जाए जब कोई बात नहीं, रात में दुकान पाड़ ले जब कोई बात नहीं, क्या सुविधा दी?